सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। मैं के एन सिंह लेखपाल, तहसील सदर, जनपद गोरखपुर से। दोस्तों, मैंने अपने पिछले वीडियो में राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के बारे में जानकारी दी थी। आज मैं आपको शादी अनुदान योजना के बारे में जानकारी दूंगा। तो आइए शुरू करते हैं। शादी अनुदान योजना क्या होता है? शादी अनुदान योजना उत्तर प्रदेश में निवास करने वाले उन व्यक्तियों को आर्थिक सहायता प्रदान करता है जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करते हैं और जिनकी पुत्री की शादी हो चुकी है या फिर तय हो चुकी है, हो चुकी है या तय हो चुकी है। इसका तात्पर्य मैं आपको भी बताऊंगा क्या है। सबसे पहले हम शुरू करेंगे शादी अनुदान योजना का फॉर्म कैसे भरा जाए और उसके लिए आवश्यक अभिलेख क्या क्या हैं। तो शादी अनुदान योजना का फॉर्म, जैसा कि अभी तक के जितने भी वीडियो में मैंने आपको बताया है, सब ऑनलाइन प्रोसेस है, ऑनलाइन ही भरा जाता है। इसलिए शादी अनुदान योजना का फॉर्म भी ऑनलाइन ही भरा जाएगा वेबसाइट के माध्यम से। इसकी वेबसाइट आप देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, शादी अनुदान .upsdc.gov.in SHADI शादी ANUDAN अनुदान.up.sdc.gov.in इस साइट पर आप लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद जो भी मांगेगा अभिलेख और जैसे जैसे होगा मैं आपको बताता हूं कैसे इस पे फॉर्म फिलअप होगा और कैसे आपको इसका लाभ मिलेगा और हमारे लेखपाल भाइयों का इसमें क्या रोल है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इस साइट पर शादी अनुदान .upsdc.gov.in पर लॉगिन करेंगे। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे हमको 3 भागों में खुल जाएगा। यहाँ पे जाति, शादी अनुदान योजना के लिए जाति का कोई बाउंडेशन नहीं है। सामान्य वर्ग के व्यक्ति हो, अनुसूचित जाति का व्यक्ति हो, अनुसूचित जनजाति का व्यक्ति हो, पिछड़ा वर्ग का हो या अल्पसंख्यक क्या हो, सभी को इस योजना के अंतर्गत लाभ मिलता है। तो बस इसमें ये इसलिए बताया जा रहा है अलग अलग कैटेगरी में, क्योंकि जब हम इस साइट पर जाके क्लिक करते हैं तो ये 3 श्रेणियों में आवेदन भरने के लिए खुलता है। पहला श्रेणी क्या है? सामान्य वर्ग या फिर एससी और एसटी, यानी जनरल, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति। इसके लिए आवेदन क्लिक करेंगे। जो व्यक्ति अनुसूचित जाति का, जनजाति का या सामान्य वर्ग का होगा वो इस पर क्लिक करेगा। जो व्यक्ति अन्य पिछड़ा वर्ग में यानी ओबीसी में होगा वो इस पर क्लिक करेगा और जो अल्पसंख्यक वर्ग का होगा वो इस पर क्लिक करेगा। इस पर क्लिक करने के उपरांत आवेदन भरने का फॉर्म खुल जाता है। आवेदन भरने में सब कुछ नॉर्मल है, जैसे लड़की का फोटो, आवेदक या आवेदिका का फोटो, आय प्रमाण पत्र, आयु प्रमाण पत्र, जात प्रमाण पत्र, शादी का कार्ड और बैंक पासबुक, इसकी आवश्यकता पड़ेगी। बाकी सब कुछ, नाम, पिता का नाम, एड्रेस, ये सब आपको भरना होगा। अब अभिलेखों की हम बात करते हैं तो सबसे पहला हमारा क्या होना चाहिए कि वो उत्तर प्रदेश का निवासी होना चाहिए। सबसे पहला बिंदु यह है इस योजना में लाभ पाने के लिए कि वो उत्तर प्रदेश का निवासी होना चाहिए। अगर वो उत्तर प्रदेश का निवासी नहीं है तो वो इस योजना के अंतर्गत लाभ पाने के लिए पात्र नहीं होगा। तो सबसे पहली बात, उत्तर प्रदेश का निवासी यानी निवास प्रमाण पत्र जैसे राशन कार्ड, आधार कार्ड और अन्य दस्तावेज, पासपोर्ट जो भी हो उसके लिए लगेगा इसमें। दूसरा होना चाहिए हमारे पास आवेदक या आवेदिका, जो भी आवेदन कर रहा है, चाहे वो पिता हो लड़की का, चाहे वो लड़की की माँ हो, उसका फोटो प्लस लड़की का फोटो होना चाहिए। दूसरा आय प्रमाण पत्र। आय प्रमाण पत्र का तात्पर्य मैं आपको यहां बता दूं। आय प्रमाण पत्र शहरी क्षेत्र में निवास करने वाले उन गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले व्यक्तियों की जिनकी वार्षिक आय 56,460 रुपए होती है, वो व्यक्ति शहरी क्षेत्र में इस योजना के अंतर्गत आवेदन कर सकते हैं और आर्थिक सहायता पा सकते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में वार्षिक आय 46,080 रुपए होनी चाहिए। इसी का तात्पर्य है आय प्रमाण पत्र। इसमें आय प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से लगेगा। तीसरा आयु प्रमाण पत्र। आयु प्रमाण पत्र होना मतलब क्या है? लड़की की आयु 18 वर्ष या उससे ज्यादा होना चाहिए, इसलिए आयु प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है। लड़की की जो आयु है वो 18 वर्ष या उससे अधिक हो और लड़के की आयु 21 वर्ष या उससे अधिक हो तो आवेदन करेंगे। तो दोनों लोग का इसमें आय प्रमाण पत्र मांगता है। लड़की
और लड़का, बॉय एंड गर्ल दोनों लोग का आयु प्रमाण पत्र का मांगा जाता है। डेट ऑफ बर्थ क्या है उसका प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा। तीसरा इसमें है, चौथा इसमें है जात प्रमाण पत्र। जात प्रमाण पत्र का तात्पर्य यह है कि जैसा कि मैंने बताया, जब हम 3 श्रेणियों में आवेदन करते हैं, अगर वो सामान्य जात का व्यक्ति है तो उसके लिए जात प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं होगी। बाकी सभी कैटेगरी के लिए जात प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी। एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो या माइनॉरिटी हो तो उसके लिए जात प्रमाण पत्र हमको देना होगा। 5वां इसमें है शादी का कार्ड। शादी का कार्ड का तात्पर्य क्या है अब देखते हैं। यहाँ पर शादी का कार्ड मतलब कि लड़की की शादी तय हो चुकी है या हो गई है। शादी तय हो चुकी है या हो गई है, तय हो गई है। इसमें आवेदन जो है शादी के 90 दिन के अंदर, मैंने पहले यहाँ पे मार्क कर दिया है, शादी के 90 दिन पूर्व, यानी अगर मान लीजिए आज हमारी शादी 3 महीना बाद, यानी अगस्त चल रहा है, अक्टूबर में हमारी शादी है, तो हम 90 दिन पहले आवेदन कर सकते हैं। या फिर शादी आज हमारी हो गई है तो 90 दिन बीतने के अंदर, यानी 90 दिन के पश्चात के अंदर, यानी अगस्त में अगर हमारी शादी होती है तो हम 90 दिन बाद भी आवेदन, 90 दिन जो बीत रहा है उसके अंदर हम आवेदन कर सकते हैं, या फिर हम 90 दिन पहले आवेदन कर सकते हैं। इसलिए यहाँ पे शादी के कार्ड की अनिवार्यता होती है। 6वां हमारा क्या है, अब हमने जो बात किया आवेदक या आवेदिका। जनरली तो अगर कोई ऐसे लाभार्थी है जिसका पति की मृत्यु हो गई है, उस कंडीशन में क्या होगा, वो महिला जो होगी वो आवेदिका होगी और वो विधवा महिला कहलाएगी। तो विधवा महिला आवेदिका है तो उसके लिए पति का मृत्यु प्रमाण पत्र लगाना अनिवार्य हो जाएगा। पति का मृत्यु प्रमाण पत्र लगेगा इसमें 6वें में। 7वां है बैंक पासबुक की फोटोकॉपी। बैंक पासबुक, जैसा कि मैंने बताया था राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना में, कि कोई भी ऐसा बैंक जो राष्ट्रीयकृत बैंक हो और जो सीबीएस, मैंने यहाँ पे लिखा भी है सीबीएस, और सीबीएस यानी कोर बैंकिंग सर्विस, कोर बैंकिंग होना चाहिए, और जिसका आईएफएस कोड अलॉटेड हो, आईएफएससी जो है वो अलॉटेड हो, वही बैंक इसमें मान्य होता है। क्योंकि सभी लाभ जो है सीधे आवेदक आवेदिका के खाते में जाता है, इसलिए बैंक जो है वो अनिवार्य रूप से राष्ट्रीयकृत बैंक होना चाहिए और जिसमें सीबीएस हो और जिसका आईएफएस कोड अलॉटेड हो, वही बैंक इसमें मान्य होता है। अब मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण बिंदु बता देता हूं। इसमें सबसे ज्यादा, जैसे आवेदन तो सब कोई करता है, तो वरीयता क्या किसको मिलती है, जो विधवा महिला होती हैं, दिव्यांग व्यक्ति होते हैं, उनको इस योजना के अंतर्गत वरीयता दी जाती है। दूसरा क्या है, इसमें सबसे जरूरी बिंदु क्या है कि आय प्रमाण पत्र। अब आय प्रमाण पत्र, अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति ऐसा लाभ पाने वाला आवेदक या आवेदिका है जिसको पूर्व में ही दिव्यांग पेंशन मिलता हो, या फिर विधवा पेंशन मिलता हो, या फिर वृद्धा पेंशन मिलता है, ऐसे व्यक्तियों के लिए आय प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं होगी। तात्पर्य है कि दिव्यांग पेंशन पा रहा हो, विधवा पेंशन पा रही हो, या फिर वृद्धा पेंशन पा रही हो, तो उस समय आय प्रमाण पत्र की जगह पे क्या लगेगा, इनका रजिस्ट्रेशन नंबर जो इनको अलॉट हुआ है रजिस्ट्रेशन, उस वही नंबर यहाँ पे आय प्रमाण पत्र की जगह लगा दिया जाता है। इसमें सबसे अनिवार्य क्या है, जब हम ऑनलाइन आवेदन कर देते हैं तो ऑनलाइन आवेदन करने के बाद हम क्या करेंगे, ऑनलाइन आवेदन करने के बाद उसका हम फॉर्म का प्रिंट आउट निकालेंगे, और प्रिंट आउट निकालकर शहरी क्षेत्र के आवेदक, यानी जो नगर निगम या नगर पंचायत के अंतर्गत हैं, वो आवेदक कहां जमा करेंगे अपना फॉर्म, हार्ड कॉपी एसडीएम कार्यालय में जमा करेंगे। शहरी क्षेत्र यानी नगर निगम और नगर पंचायत के आवेदक एसडीएम कार्यालय में जमा करेंगे, और ग्रामीण क्षेत्र के आवेदक जो है वो अपना फॉर्म ब्लॉक पर या फिर विकास विभाग, विकास भवन, जो भी जहां भी जिस जिले के, उस जिले के जिलाधिकारी ने जैसी व्यवस्था की गई होगी उनके द्वारा वहां पे वो फॉर्म जमा करेंगे। फॉर्म जमा करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है कि जब आपका फॉर्म जमा हुआ और आवेदन किया आपने और उसका प्रिंट निकाल लिया, प्रिंट निकालते ही हमको रजिस्ट्रेशन नंबर अलॉट हो जाता है, जिसके लास्ट में रजिस्ट्रेशन नंबर के यू और आर होता है। यू मतलब अर्बन, आर मतलब रूरल,
अब अर्बन के आवेदक जो है वो एसडीएम कार्यालय में फॉर्म जमा करेंगे और रूरल के आवेदक ब्लॉक पे या विकास विभाग में जमा करेंगे आवेदन। इसको जमा करने के लिए क्या है, 21 दिन का समय अनिवार्य रूप से दिया गया है कि अनिवार्य रूप से अपना फॉर्म 21 दिन के अंदर संबंधित कार्यालय में जमा कर दें। यदि वो 21 दिन में अपना फॉर्म जमा नहीं करते हैं तो आवेदन रिजेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे जमा करने पे आपको रिसीविंग मिलती है। जिस तरह राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना में जो है 7 दिन के अंदर आवेदन जमा करना होता था, उसी तरह यहाँ पे क्या है 21 दिन के अंदर अनिवार्य रूप से प्रिंट आउट निकालने के बाद फॉर्म जमा करके रिसीविंग प्राप्त कर लेनी चाहिए। अब इसमें हमारे लेखपाल भाइयों का रोल क्या है, हमारे लेखपाल भाई इसमें अब क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले हमारे जो जांच का बिंदु है वो क्या है, जाति प्रमाण पत्र हमको देखना अनिवार्य है कि वो किस कैटेगरी में आवेदन किया है, उसका वो जाति प्रमाण पत्र उसी कैटेगरी का है कि नहीं है। दूसरा हमको जांच करना है आय प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र हमको अनिवार्य रूप से जांच करना है जो कि हमारे ही लेखपाल भाइयों द्वारा जारी किया जाता है। तो आय प्रमाण पत्र की हमको हर हाल में जांच कर लेना है। और तीसरा है अनिवार्य रूप से हमको आयु प्रमाण पत्र का जांच करना है और वो उत्तर प्रदेश का निवासी हो। ये हमारा महत्वपूर्ण बिंदु है जांच करने का। ये इतना हमको जांच करना है, जांच करके नियत प्रारूप पे रिपोर्ट प्रेषित कर देना है और ऑनलाइन रिपोर्ट संबंधित कार्यालय द्वारा प्रेषित किया जाएगा। उसके बाद यह लाभ जो है सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में पीएफएमएस के द्वारा पहुंच जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद।